हाल चाल है सभी के। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रिंज विड्थ। ये इंटरफेरेंस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें हमें निकालनी है क्या, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अगर हमारी किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली जो दो रेज है जो किस में जा रही हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो वे दोनों रेज जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो हमारी कुछ पॉइंट पर क्या होती है, फ्रिंज बनती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कुछ डार्क फ्रिंज बनती है, कुछ क्या बनती है, हमारी ब्राइट फ्रिंज बनती है। ठीक है, तो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उनके फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, उनके बीच की चौड़ाई क्या होगी, वो आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यंग्स एक्सपेरिमेंट, तो जो हमारा फ्रिंज विड्थ है वो डिपेंड करता है यंग्स एक्सपेरिमेंट पर। यंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट है उससे चलने वाला जो मोनोक्रोमेटिक रेज होती है, मोनोक्रोमेटिक रेज क्या होती है, जो एक वर्णीय प्रकाश होता है, वो प्रकाश जब हमारा किस पर पड़ता है, किसी डबल स्लिट पर पड़ता है। डबल स्लिट जैसे मान के चलो, अगर हम क्या बात करें, जिस तरह हमने यहाँ पे S1 S2 लिया है, ये हमारा डबल स्लिट है। यहाँ से आने वाला प्रकाश, यहाँ से आने वाली लाइट जब इस S1 S2 पर पड़ती है तो ये क्या करते हैं, एक नए सोर्स की तरह वर्क करती है, और जब ये नए सोर्स की तरह वर्क करेगी तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से अलग रेज निकलेगी और यहाँ पे भी क्या निकलेगी, अलग रेज निकलेगी। इन दोनों रेज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब ये यहाँ पे पढ़ने के बाद जब ये एक दूसरे पर कोलैबोरेट होगी या फिर बोलेंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी, अध्यारोपित होने के बाद तो क्या होंगी, किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम बात कर ले, मान के चलो हमारे यहाँ पर इस पी पॉइंट पर हमें फ्रिंज निकालनी है। ठीक है, या इस पी पॉइंट पर क्या निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ निकाल लेंगे। अब वो डार्क फ्रिंज बनेगी या फिर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो डिपेंड करता है इन दोनों के पाथ डिफरेंस पर। इस पर डिपेंड करता है इन दोनों के पाथ डिफरेंस पर। मान के चलो जब यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट ऐसे हमारे पड़ेगा और यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या करेंगे, एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह वर्क करेंगे और वहां से क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी। और मान के चलो वहां पर मिलने जाके S1 पी पॉइंट पर, और यहाँ से इस पर जाएगी, ये भी जाकर मिलेगी किस पर, पी पॉइंट पर। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पर हमारी कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनती है या फिर कैसी बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है, वो हमारा डिपेंड करता है इन दोनों के पाथ डिफरेंस पर। अगर हमें कोई दो लाइन दी हुई है, ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए हमें इस तरीके से दिया हुआ है और हमें इन दोनों लाइन का क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली छोटे वाली रेज से बड़े वाली रेज पर क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर डालने के बाद जो इनका ये डिफरेंस वाली वैल्यू है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला, इस पर भी क्या डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डालने के बाद ये पॉइंट मान लो हमारा क्या है, ए पॉइंट पर हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, मान लो यहाँ से कितना एंगल बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है। जितना एंगल थीटा यहाँ पर बना हुआ होगा उतना ही एंगल हमारा, अगर हम इसको इससे मिला दें तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन कौन से, एक हमारा S1 S2A और दूसरा इसको O मान लो, OP, इसको मान लेते हैं हम C। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जो फ्रिंज बन रही है हमारी P पॉइंट पर, वो इसके C पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, X डिस्टेंस पर है। ठीक है, अगर हम ले दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, वो मान लेते हैं हम स्मॉल d, और स्लिट से इस स्क्रीन मतलब इस पर्दे की दूरी कितनी है, हमारी कैपिटल D है। ठीक है, अगर हम दोनों ट्रायंगल देखें कौन कौन से, अगर हम बात करें सबसे पहले क्या निकालते हैं, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होगा हमारा, दोनों वाले इन दोनों लाइन S2P और S1P का डिफरेंस। तो हम क्या लिखेंगे, S2P माइनस S1P इक्वल टू किसके बराबर होगा, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है, S2A, इसके बराबर है S2A। दैट इज S2A जो है हमारा, वो हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक है, अब ट्रायंगल लेते हैं हम। ट्रायंगल लिया हमने कौन कौन सा, S1 S2A एंड दूसरा ट्रायंगल लिया हमने OPC। ट्रायंगल कौन सा लिया, OPC। अब दो ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा थीटा है, ये भी एंगल हमारा थीटा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों दो एंगल किसी के बराबर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं हमारे, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं हमारे। कौन से ट्रायंगल होंगे, सिमिलर मतलब समरूप
त्रिभुज। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। अगर दोनों त्रिभुज हमारे समरूप है तो उनकी साइड का रेशो क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होता है। और यहाँ पर साइड का रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? S2a, ये साइड S2a अपॉन S1 S2 इक्वल टू होगा किसके? थीटा के सामने वाली साइड PC अपॉन 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? OP। अब देखो जो हमारा D होता है, स्मॉल d, ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है किसके मुकाबले? इस कैपिटल D के मुकाबले। अगर ऐसी कंडीशन है कि हमारा जो स्लिट्स के बीच की दूरी है वो स्लिट्स से और स्क्रीन के बीच की दूरी से क्या हो? बहुत छोटी हो, तब हम क्या करते हैं? जो P है उसको C पर ही कंसीडर कर लेते हैं। और अब लगभग हम क्या बोल रहे हैं कि जो P है वो किसके बराबर है? लगभग C के। देन OP जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा? OC के। इसके बराबर होगा OP बराबर होगा OC के। दाव की हम वहां पुट क्या कर देंगे? OC। देन S2a अपॉन S1 S2 बराबर हो जाएगा हमारा क्या? ये हमारा क्या हो जाएगा? PC अपॉन OC। और यहाँ से हमें तो क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस मीन्स पथांतर। देन S2a बराबर किसके होगा? PC अपॉन OC इंटू S1 S2। अब डायग्राम में जो जो वैल्यू है उसको वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। PC कितना है हमारे पास? PC वो है हमारा x इंटू S1 S2 कितना है हमारे पास? S1 S2 स्मॉल d, जो होगा हमारा स्मॉल d अपॉन OC कितना है हमारे पास? OC ये है हमारा कैपिटल D। ये आ गया हमारा S2a मीन्स पाथ डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं इसको? पाथ डिफरेंस। ठीक है। अब हमारा पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए अलग होता है और हमारा डार्क फ्रिंज के लिए अलग होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। किसके लिए? ब्राइट फ्रिंज के लिए। लिखेंगे पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है। उसके लिए पाथ डिफरेंस होता है हमारा क्या? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ऐसे कहां तक जाएगा? n लैम्डा तक। तो लिखेंगे कितना होगा? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट डॉट n लैम्डा। तो उनका होगा जहां भी हमारा पाथ डिफरेंस होगा वहां हम क्या पुट कर देंगे? n लैम्डा पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? n लैम्डा। तो देखो n लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x d अपॉन d। और यहाँ से फ्रिंज की चौड़ाई जो भी हमारी x है वो कितनी आ जाएगी? n d लैम्डा अपॉन d। दैट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे इसको? ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई वो कितनी है हमारी? n d लैम्डा अपॉन d। इसी टाइप से हम किसके लिए निकाल लेंगे? पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज। पाथ डिफरेंस ऑफ डार्क फ्रिंज किसके लिए निकालेंगे? पाथ डिफरेंस ऑफ डार्क फ्रिंज। उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी? वो होती है हमारी λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 और इसको वैल्यू लिखेंगे n-1/2 इंटू लैम्डा। कितनी होती है? n-1/2 इंटू लैम्डा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारा पाथ डिफरेंस आया था फॉर डार्क फ्रिंज के लिए क्या रखेंगे? n-1/2 इंटू लैम्डा। और ये आ जाएगा हमारा क्या? n-1/2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी। और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? n-1/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। दैट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। क्या बोलेंगे इसको? फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है। अब हमको क्या निकाल लिया? फ्रिंज विड्थ निकाल लिया। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्या करोगे? अगर मान के चलो ये हमारी जो फ्रिंज विड्थ आई वो xn के लिए है। किसके लिए है? xn के लिए। ठीक है। यहां तक कोई बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो हमारी दो वैल्यू आ गई, xn इज इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन d और xn इज इक्वल टू n-1/2 d लैम्डा अपॉन d। अब हमको निकालने है क्या? फ्रिंज विड्थ। ठीक है। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे? एक तो हमारे पास n है। ठीक है। और किसी भी बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक नेक्स्ट वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले तो x की वैल्यू रख लेंगे। xn इज इक्वल टू हमारा कितना आया? xn इज इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन d। एक नेक्स्ट वैल्यू ले लो
उनके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए n+1 निकाल लेंगे, तो n+1 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। और देन फ्रिंज जो हमारी विड्थ होगी वो क्या होगी, xn+1 में से क्या घटा देंगे, xn। नेक्स्ट वैल्यू में से क्या करो, उसकी पहले वाली वैल्यू घटा दो, तो उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। और ये हो गया हमारा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, n डी लैम्डा अपॉन डी प्लस 1 में करेंगे डी लैम्डा अपॉन डी माइनस n डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, और यहाँ से n डी लैम्डा अपॉन n कट जाएगा, और ये होता है हमारा क्या, फ्रिंज विड्थ मींस w, और w की वैल्यू कितनी है हमारी, डी लैम्डा अपॉन डी। तो कोई भी जो डार्क फ्रिंज ले लो, या फिर हम कोई क्या ले ले, ब्राइट फ्रिंज ले ले, दोनों के बीच की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कितनी होती है, डी लैम्डा अपॉन डी। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें जो फ्रिंज मिलती है वो फ्रिंज हमें कुछ इस टाइप से मिलती है कि हमें पहले क्या मिलेगी, ऐसे डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर ये बीच वाला जो पार्ट होगा ये वाला, ये हमारा क्या होगा, ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज। तो अगर मैं कहूँ कि ये दो ब्राइट है ये वाली, इनके बीच की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी होगी, तो W बराबर क्या होगी, डी लैम्डा अपॉन डी। अगर हम कहेंगे जो ये हमारी डार्क वाली है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का बीच का फ्रिंज विड्थ पूछूं तो वो कितना होगा, डी लैम्डा अपॉन डी होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्या, फ्रिंज विड्थ ऑफ फ्रिंज। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, हमसे पूछ लेता है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताओ इसकी कितनी होगी। क्या निकाल लो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, उसको डिनोट करते हैं हम थीटा से, और थीटा बराबर होता है हमारा कि xn अपॉन कैपिटल डी। क्या होता है हमारा, xn अपॉन कैपिटल डी। जो भी हमारी x फ्रिंज विड्थ आई तो उसको कैपिटल डी से अगर हम डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मिलेगी। और xn की वैल्यू है क्या, n डी लैम्डा अपॉन डी इंटू कैपिटल डी, और कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, तो यहाँ पर थीटा n की वैल्यू क्या मिली हमें, n लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, यह कितना आ गया हमारा, एन भी फ्रिंज के लिए जो हमारी कोणीय चौड़ाई होगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी, वो कितनी होगी, n लैम्डा अपॉन डी। अगर इनके बीच की चौड़ाई निकालनी हो, इसकी भी फ्रिंज एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी हो, क्या निकालनी हो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था, xn लिया था, उससे नेक्स्ट वैल्यू ली थी, उसी टाइप से हमें क्या करना है, n की वैल्यू हमने निकाली, इससे नेक्स्ट वैल्यू ले लो, तो थीटा n+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n+1 इंटू लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ से क्या करो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकाल लो थीटा, और वो होगा हमारा क्या, थीटा n+1 माइनस थीटा n, और थीटा n+1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, n+1 लैम्डा अपॉन डी, तो n+1 इंटू लैम्डा अपॉन डी माइनस n लैम्डा अपॉन डी। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n लैम्डा अपॉन डी प्लस लैम्डा अपॉन डी माइनस n लैम्डा अपॉन डी, माइनस से प्लस कट गया, वैल्यू क्या बची, लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो ये आगे हमारी क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ आने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी जो रे ऑफ लाइट है उनकी क्या निकालनी हो, वेवलेंथ निकालनी हो लैम्डा, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और ये हमारा क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था फॉर बोर्ड एग्जाम।